हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, गर्मियों के सीजन के फूलों के पौधों की अगर बात की जाए तो अपराजिता यानी विष्णुकांता का जो पौधा होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गर्मी के सीजन में ये खूब जम के फ्लावरिंग करता है और इसी मौसम में अगर आप चाहें तो इसके पौधे लगा सकते हैं, इसके बीज लगा सकते हैं। यानी जैसे ही ठंडी का मौसम ख़त्म होता है उसके बाद आप अपराजिता के पौधे को आप किसी भी ऐसे समय में लगाएं जब थोड़ा सा मौसम गर्म रहे। यानी अगर आप चाहें तो मार्च से शुरू करके और फिर नवंबर के महीने तक लगभग आप अपराजिता का पौधा लगा सकते हैं। और ये जो अप्रैल का महीना है वो अपराजिता को लगाने के लिए द बेस्ट है। तो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कुछ बीज है अपराजिता के, और बगल में आप एक पौधा भी देख रहे हैं कि ये जो पौधा है दोस्तों, इसको मैंने बीज से ऑलरेडी तैयार किया है। और अभी आपने देखा था कि उसमें बीज यानी इसमें जो फलियां भी आ गई थी। और ये देखिए इसके बीज जब सूख गए तो मैंने इसके जो है बीज निकाल करके और अब इसको कप में, एक छोटे कप में लगा करके आपको दिखाऊंगा। इसके लिए आप थोड़ा सा कोकोपीट मिला लें मिट्टी में, एक प्लास्टिक का कप ले लें, नीचे एक होल कर दें और मिट्टी जो है रेतीली होनी चाहिए, ध्यान रखें, और बीज को उसमें डाल दें। इसमें जो बीज होता है ये मटर के फली के आकार के, जैसे मटर की फलियां होती हैं उसी तरह की इसमें फलियां होती हैं। और जब वो सूख जाता है तो उसमें आप देखेंगे काले काले रंग के बीज दिखाई देते हैं। तो उसको आप किसी भी कप में जर्मिनेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही आराम से जर्मिनेट हो जाता है। और सही बात तो ये है कि अगर आपने एक भी पौधा अपने गार्डन में लगा दिया अपराजिता का तो उससे आप ढेर सारे पौधे अपने आप ही, उसके बीज क्या है ना कि बिखरते रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं इधर उधर, और नए नए पौधे हमको मिलते रहते हैं। तो इस तरह देखिए मैंने कप में लगाया है और जर्मिनेशन के लिए, और फाइनली इसमें मैंने पानी डाल दिया है। और दोस्तों, अभी अप्रैल का सीज़न चल रहा है, काफ़ी हॉट मौसम है, गर्मी का समय है। तो अब जो है ये जो पौधा जो मैंने बीज से लगाया था इसको मैंने 2 महीने पहले ही लगा दिया था। यानी फरवरी के एंड में मैंने लगाया था छोटे से कप में, उसके बाद ये प्लास्टिक के बैग में डाल दिया था। तो ये अब इतना बड़ा हो गया है, यहाँ तक कि वो फ्लावरिंग भी करने लगा है। तो दोस्तों, जब आप इसको लगाना चाहें तो सबसे पहले एक मीडियम साइज़ का या बड़े साइज़ का एक गमला ले लें। और दोस्तों ध्यान रखें कि इसकी लतर भी तैयार हो जाती है और आप इसका एक पेड़ नुमा प्लांट भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, सूखी पत्तियाँ आप गमले में नीचे डाल दें, नीचे एक होल ज़रूर रखें जिससे कि पानी जो एक्स्ट्रा हो वो ड्रेन हो जाए। तो सूखी पत्तियां जो है इसलिए डाली जाती हैं ताकि गर्मी के सीज़न में मिट्टी में नमी बनी रहे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आजकल जब लू चलती है तो पानी का वेपराइजेशन बहुत तेज़ी से होता है और मिट्टी आप कितना भी सिंचाई करें मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है अगर उसमें सिर्फ मिट्टी है। तो आप या तो कोकोपीट मिलाएं लगभग 50%, और या तो ये सूखी पत्तियां आप डाल दें। तो बस आप जान लीजिए कि वो आपकी जो मिट्टी है गमले की वो हमेशा वो नम रहेगी। गर्मी के सीजन में पौधों को नमी बहुत ज़रूरी होता है, उनकी जड़ों को ठंडक मिलनी चाहिए। तो इस तरह से मैं दोस्तों गमला तैयार कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं जो मिट्टी में डाल रहा हूँ इसमें लगभग ये गार्डन सॉइल की मिट्टी है। तो इसमें मैंने लगभग 50% गोबर मिला करके रखा हुआ था। पुराना गोबर होना चाहिए, ध्यान रखें, नया गोबर नहीं होना चाहिए। तो थोड़ी सी मिट्टी डाल करके, क्योंकि जिस पॉलीथीन में मैंने इसको लगाया था उसमें ऑलरेडी काफ़ी ढेर सारी मिट्टी पहले से मौजूद थी, इसलिए गमले में थोड़ी सी मिट्टी डालने की ज़रूरत पड़ी। और ये जो गमला मेरा है वो प्लास्टिक का है, हो सके तो आप मिट्टी का गमला रखें, मिट्टी का गमला ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये प्लास्टिक का गमला आप रख सकते हैं। तो ये क्या है ना कि थोड़ा गर्मी में ये गर्म हो जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। मिट्टी गमला आपके पास अगर अवेलेबल हो तो आप मिट्टी के गमले में लगाएं और पौधे को लगा करके आप मिट्टी से इसको अच्छी तरह से ध्यान रखें कि ऊपर से लगभग आधे इंच के बराबर या 1 इंच के बराबर जगह ज़रूर खाली छोड़ें। अब दोस्तों इसमें मैं मल्चिंग करूँगा। ये आप देख रहे हैं मेरा गुड़हल का पौधा, छोटा सा ये बोनसाई लुक वाला जो गुड़हल है, आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी फ्लावर्स गुड़हल के खूब सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हैं।
तो इसमें मैंने मल्चिंग किया है, ये मल्चिंग का कमाल है। तो पौधे को इस समय तेज़ गर्मी में उनकी जड़ों में नमी बनी रहे और जड़ों को ठंडक पहुँचे, इसलिए मल्चिंग आप कर दें। और ये देख रहे हैं मैं क्या बिछा रहा हूँ, ये है क्वायर यानी नारियल का जो जूट होता है दोस्तों, उसी को मैं बिछा रहा हूँ। ये क्वायर क्या होता है ना कि जल्दी इसमें आप पानी डाल देंगे तो ये जल्दी सूखता नहीं है। तो मिट्टी ऑलरेडी नम रहती है, यानी आप जैसे सुबह और शाम को सिंचाई करते हैं पौधों की, तो बीच वाला जो टाइम पीरियड होता है उसमें मिट्टी पूरी तरह सूख नहीं पाती है और नमी बनी रहती है इस तरह से। और ये क्वायर जो है तेज़ हवा से उड़े ना, इसलिए ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी भी डाल दें, हल्की सी मिट्टी डाल दें। और फ्रेंड्स इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो अपराजिता यानी विष्णुकांता का पौधा है वो खूब जम के फ्लावरिंग करेगा। सीजन बहुत बढ़िया है अपराजिता के लिए, फ्लावरिंग के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास सफ़ेद वाला हो या ये जो आपने देखा कि नीले वाला हो, दोनों में से कोई भी हो, सफ़ेद वाला और नीला वाला दोनों मेरे पास है। और ये देखिए गमले में पौधे को मैंने अच्छी तरह से लगा करके और मैं ये पानी डाल दे रहा हूँ। दोस्तों एक बार गमले को पूरी तरह से आप पानी से भर दें। जब भी कोई नया पौधा लगाएं तो जब पूरी तरह से गमले को पानी से भर देना चाहिए। और नीचे आप होल जरूर रखिए, एक्स्ट्रा एक होल जो है गमले में नीचे रखना चाहिए ताकि धीरे से धीरे छन करके पानी निकल जाए। तो दोस्तों ये देखिए इसमें अब फ्लावर भी शुरू हो गई है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप प्लीज़ कमेंट करें। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।